नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज पहली बार मैं अपने आवाज़ के साथ आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। अब तक हम टेक्स्ट और वीडियो के ज़रिए ही जुड़ रहे थे, लेकिन अब से हमारा रिश्ता और भी गहरा होने वाला है। तो जुड़े रहें सिविल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ और आइए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो साइज़ है, ये 12 फीट है, 12 फीट। यहाँ पर एक प्लॉट देख पा रहे हैं आप। ये अगर साइड प्लान में आप अगर इसके देखें तो ये एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई है 15 फुट 8 इंच पीछे से और सामने की ओर है 14 फीट 6 इंच और इसकी जो पीछे की तरफ जो लंबाई है वो है 54 फीट 6 इंच। ये एक प्लॉट है जो जिधर में आपका अगर आप देखें कि एक साइड से पूरी ब्लॉक है और सामने की तरफ मतलब कि ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि 3.5 फीट एक तरफ और एक तरफ 2.5 फीट छोड़ा हुआ है। ये प्लॉट थोड़ा टेढ़ा होने के कारण से यहाँ पर ये ऐसा आ रहा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये टोटल ये जो सामने के प्लॉट है, यहाँ से भी 3 फीट छोड़ने के कारण ये जो पैसेज बीच में निकल रहा, ये 6 फीट है। मतलब अगर ये पूरी जगह को हम देखें तो ये जो जगह है ये 6 फीट चौड़ाई है और सामने से जो जगह छोड़ा जा रहा है इस प्लॉट का वो 7 फीट 9 इंच एक तरफ और एक तरफ 6 फीट छोड़ा जा रहा है। उसके बाद फिर जो पूरी पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है ये लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए 12 फीट बाई 46.3 फीट का ये पूरा आपका प्लॉट है। अगर यहाँ पर देख पाए तो ये जगह जो है ये डक्ट के लिए छोड़ा गया है। ये दो जगह ये बहुत ही पतला है, आप भी जैसा कि देख पा रहे हैं ये बहुत ही पतला सा प्लॉट है जिसमें हम लोगों ने बिल्डिंग प्लान किया है। जैसा कि आप सामने में देख पा रहे हैं, सामने में आप देख पा रहे होंगे कि 11 फीट बाई 8 फीट का एक प्लॉट ऑफिस निकला हुआ है। ठीक उसके बैक साइड में एक और शॉप निकाले हैं जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 9 फीट बाई 8 फीट ऑन एवरेज आप पकड़े तो 10 बाई 8 की एक शॉप। उसके बाद हमने इसके लिए एक सीढ़ी घर निकाला है। सीढ़ी घर के ठीक नीचे में आप देख सकते हैं कि एक टॉयलेट है जो कॉमन है सभी के लिए, जो शॉप के एरिया में जो रहेंगे उसके लिए रहेगा। और इसकी जो ऊपर जाने की जो ये है, ये अप जो लिखा हुआ है इधर से ऊपर चले जा रहे हैं तो नीचे में जो मुझे एरिया मिलेगा उसको हम टॉयलेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सीढ़ी घर के बाद में आप देख पा रहे हैं कि एक शॉप है, शॉप 2 और उसके बाद भी एक शॉप 3 है। आप यहाँ पर जो एरिया देख पा रहे हैं ये प्रोजेक्शन है, ये ऊपर जाके आपका 2 फीट का प्रोजेक्शन ऊपर में बढ़ जा रहा। कॉलम लेआउट का अगर बात करें तो ये कॉलम लेआउट आपका दिया गया है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कॉलम लेआउट के बारे में। तो उसके बाद जो आ रहा है ये फर्स्ट फ्लोर आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कॉलम सब मैंने ऑफ कर दिया है और जितने भी आप वॉल देख पा रहे हैं ये बहुत ही कम जगह होने के कारण से मैंने फ्रेम स्ट्रक्चर को 5 इंच के वॉल से उठाया है, क्योंकि 10 इंच के वॉल के बाद कुछ भी एरिया नहीं बच रहा था इसी के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में जाते के साथ मुझे सामने की ओर जो मैंने 2 फीट लिया था वो मैं इस पैसेज में यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरा 4 फीट का पैसेज आ जा रहा। अब जो बीम यहाँ से जो जा रही है, जो बीम मेरी आएगी यहाँ से, उसी के ऊपर मैं 10 बाई 5 का कॉलम उससे ले रहा हूँ। पीछे का जो कॉलम है वो एट एज इट इज जैसे रहेगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन सामने का जो कॉलम है वो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ और बीम से मैं कॉलम को उठा ले रहा हूँ। अगर ऊपर की बात करें प्लान की तो प्लान में अगर आप देख पाएंगे तो प्लान जो है यहाँ पे सिंगल बीएच के 2 सिंगल बीएच के निकाल निकाल रहे हैं। एक आपका रूम 1 और एक रूम 2। आप ऊपर जाते के साथ में यहाँ एक एंट्री इस फ्लैट के लिए इधर हो जा रहा और दूसरे फ्लैट के लिए इधर से हो जा रहा। सामने एक बड़ा 6 फीट का विंडो है और ठीक इसके अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड का अगर फ्लैट की बात करें तो आप जैसा कि देख सक रहे हैं यहाँ पर एक बे विंडो दिया गया है। बे विंडो मतलब यहाँ पर जैसे कि विंडो प्लस सिटिंग ये जगह।
इसकी जो सामने में जो 1 फीट की प्रोजेक्शन की गई है और यहाँ पर आपका 4.5 फीट में एक सीटिंग बनाया गया है। उसके बाद फिर इसमें अगर नीचे की तरफ थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे आपका एक ओपन किचन मिल जाता है, पेंट्री टाइप। और यहाँ पर एक वेंटिलेशन एग्जॉस्ट के लिए डक्ट के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे जितने भी आपके आएंगे पाइप वगैरह सब यहीं से आपका आएगा। और टॉयलेट का भी जो डक्ट के थ्रू ही कनेक्ट किया गया है। जितना भी आपका पाइप वगैरह और जितना भी आपका और भी जो वेंटिलेशन से लेकर के जितना भी बाहर के जितने भी पाइप वगैरह है इसी से सारा कनेक्टेड है। इसका प्रोसेस ये पूरा थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा अच्छी तरीके से जो प्लान है ये किया गया ताकि आगे जाकर इसमें प्रॉब्लम ना हो। सेम अगर आप दूसरे वाले फ्लैट में देखें तो सेम मिरर किया गया है। ये ठीक उसी तरह यहाँ पे एंट्री के साथ ही आपका एक टॉयलेट मिल जाता है कॉमन, जो डक्ट के थ्रू कनेक्टेड है। और ठीक उसके बगल में ही एक ओपन किचन है जिसको डक्ट के थ्रू कनेक्ट किया गया है एग्जॉस्ट को। उसके बाद फिर आप रूम देख पा रहे हैं और एक सामने में बे विंडो। उसके बाद ये रूफ प्लान है। रूफ प्लान में दोनों के लिए ही अलग अलग डोर दिए गए हैं और डक्ट के थ्रू जितने भी रेन वाटर पाइप है वो डक्ट के थ्रू नीचे लाए गए हैं। अब ये डक्ट के थ्रू तो लाए गए हैं, लेकिन ये जो है ये सामने में एक ये प्लम्बिंग ड्राइंग अगर आप देखें तो ये जितने भी आपके पाइप रहेंगे वो सामने के जो ड्रेन है वहां से कनेक्टेड रहेंगे ताकि वो मेन ड्रेन के साथ सारे वाटर को ड्रेन कर सके। और जितने भी एग्जॉस्ट वगैरह है सब इसी से ये रहा। ये जितने भी एग्जॉस्ट है वो डक्ट के थ्रू ही पास होंगे। ये आप इसका प्लम्बिंग ड्राइंग है। प्लम्बिंग ड्राइंग में जहाँ पे आपका टॉयलेट है और जहाँ किचन है वहाँ पे और जो गीजर है इसके लिए रेड लाइन दिखाया गया है। और जो कूल वाटर के लिए इसको ब्लू वाटर से दिखाया गया, ब्लू लाइन से दिखाया गया। और ये जो ग्रीन है, ग्रीन जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रीन जो है वो स्लज पाइप है। मतलब इसका जो आपका सेप्टिक टैंक है वो ठीक इसके स्टेयर के नीचे ही किया गया है। स्टेयर इसके जो सेप्टिक टैंक का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है। ये दोनों ही जो सेप्टिक टैंक के जो चेंबर है वो दोनों ही मेन चेंबर रखा गया है। और दोनों ही जो इनलेट है वो दोनों टॉयलेट से कनेक्टेड है। एक वाटर का चेंबर रखा गया है जिसमें वाटर दोनों ही चेंबर से वाटर इसमें आएगा। और ये आउटलेट जो है वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। इसका जो होल है वो बीच में रखा गया है। और इसका जो इनलेट है वो अ, उसी हिसाब से किया गया है डाउन। यहाँ पर आप जैसा कि इसका सेक्शन देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, बट पिंटरेस्ट से कुछ अच्छा एक दिया गया है, वो मैं इसके थंबनेल में दे दूंगा। वो आप देख सकते हैं कि वो किस टाइप का बनने के बाद होगा। अगर इसकी कॉलम लेआउट की बात करें तो कॉलम लेआउट में आप जैसा कि ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी लाइन है। और जितने भी इसके कॉलम हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। कॉलम का सेंटर लेआउट जो है सेंटर टू सेंटर जितना भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक की बात करें तो ये जो 4 कॉलम है ये 4 कॉलम के बीच में सेप्टिक टैंक आ रहा। इसके जगह काफ़ी कम था जिसके कारण से ये सेप्टिक टैंक इसके नीचे दिया गया है। और इसके जो बीम प्लिंथ बीम की लेआउट की अगर बात करें तो ये ऐसा है। ये ऊपर देने का कारण है यहाँ पे आपका ऑफिस का जो वॉल है वो कॉलम के ऊपर आ रहा है, इसी के लिए ये जो बीम है वो कॉलम से थोड़ा ऊपर है। बाकी की जितनी भी बीम है वो कॉलम टू कॉलम ही गई हुई है। अब अगर ये आप ग्राउंड फ्लोर बीम की बात करें तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बीम जो है ये बीम से 5x10 की कॉलम कंटिन्यू हुई है। और ये जो आपका जो मेन जो कॉलम है वो सारी ऑफ हो गई है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में जितना भी आपका कॉलम है वो रह गया। तो
ये और ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की बीम। ये है पूरा इसका लेआउट प्लान। अगर आपका भी कोई घर है जो 12 बाई आपका 46 फीट का है, जो आपको अगर प्लॉट में छोटा प्लॉट है और आप चाह रहे हैं कि 12 बाई 46 के अंदर आपको कोई बढ़िया सा प्लान करना है कमर्शियल कम रेजिडेंशियल के लिए, तो आप इस तरह के प्लान के साथ जा सकते हैं। और ये इसका फर्नीचर लेआउट है। फर्नीचर लेआउट में आप अगर देखें तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है कि ऑफिस दिखाया गया है। जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, ये क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था कि मुझे पूरा पूरी इनको जो है कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए था। ऊपर में जो फर्स्ट फ्लोर है वो भाड़ा के लिए चाहिए था, रेंट पर्पस के लिए। और नीचे का जो उनको चाहिए था ऑफिस खुद के लिए, और बाकी जितने भी शॉप हैं वो रेंट पर्पस के लिए देने के लिए चाहिए था। तो उसी हिसाब से ये पूरे प्लान को किया गया है। ये काफ़ी छोटा प्लान था, इसको इसी हिसाब से किया गया है प्रोजेक्शन, इधर उधर से प्रोजेक्शन करके। जैसे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 फीट का प्रोजेक्शन किया, और कॉलम का पोजीशन भी मुझे वैसे ही रखना पड़ा ताकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाके प्रॉब्लम ना हो। तो और उसके बाद फिर यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये फर्नीचर लेआउट में यहाँ पे डेस्क दिया हुआ और 2 चेयर। नीचे ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादा कुछ किया हुआ है नहीं, शावर एरिया बाथरूम में है। उसके बाद फिर टैब यहाँ पे दिया गया है, और एक यहाँ पे कॉमोड, और यहाँ पे एक आपका बेसिंग। शॉप 2 और 3 में भी सेम एक आपका कंप्यूटर टेबल, इधर भी और यहाँ भी। अगर ऊपर की बात करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जो एंट्री के साथ में ही आपका जो हो जा रहा है, यहाँ पे आपका एक बेसिन हो जा रहा है। उसके बाद फिर नहाने के लिए शावर, और उसके बाद फिर एक टॉयलेट। यहाँ पे आप किचन का सिंक देख पा रहे हैं। अच्छा, ये सिंक का जो आप अगर देखें, ये जो कनेक्टेड है, यहाँ पर जो सिंक का जो आपका पाइप जो आएगा, इनलेट एंड आउटलेट जो आएगा, वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ से आपका जो पाइप है वो गया हुआ है, और जो इसका बाहर आउटसोर्स का जो पाइप जो रहेगा वो भी इसी तरीके से अंदर ही अंदर वॉल के नीचे कनेक्ट करके दिया गया है। उसके बाद फिर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपका एक बेड मिल जाता है 5 फीट बाई 7 फीट का, और इस जगह में इनको टीवी दिया गया है। बे विंडो में सीटिंग एरिया है, साथ ही साथ एक स्टोरेज, और साथ ही साथ एक स्टडी टेबल। उसके बाद फिर इनके लिए एक टी टेबल दिया गया है, ताकि खाना खाने के लिए यहाँ पे टी टेबल दिया गया है, और टीवी को यहाँ से विजिबल किया गया है। ठीक उल्टे साइड अगर देखें तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज इसमें किया गया है नहीं, वैसे ही टी टी टेबल। उसके बाद फिर प्लस स्टडी, स्टोरेज, बे विंडो, टीवी एंड बेड। यहाँ पे वैसे ही सिंक, उसके बाद ओवन, और ये किचन पूरा टॉयलेट का सेटअप। तो यही है। अगर आप भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं अपने घर का, तो ज़रूर संपर्क करें सिविल सॉल्यूशन को। आपको बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी और सेवाएं हम देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।